गिरगिट और लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक लंबा और सुंदर गिरगिट रहता था। उसकी ऊंचाई और लंबी गर्दन उसे अन्य जानवरों से अलग करती थी। वह बहुत ही शांत और समझदार था। गिरगिट का नाम गिरी था और उसका प्रिय स्थान जंगल का ऊंचा वृक्ष था जहां से वह पूरे जंगल का नजारा देख सकता था। गिरी का जीवन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जंगल के अन्य जानवरों के बीच एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम लिली था। लिली के शरीर पर सुंदर लाल रंग की फर थी और उसकी आंखें हमेशा कुछ न कुछ चालाकी से चमकती रहती थीं। जब गिरी ने लिली को पहली बार देखा तो वह थोड़ी घबराया, क्योंकि उसे नए जानवरों से मिलने में संकोच होता था। लेकिन लिली ने बहुत ही सटीक और कोमल तरीके से गिरी से बातचीत शुरू की। नमस्ते, मैं लिली हूँ। आप बहुत ऊंचे और सुंदर दिखते हो, लिली ने गिरी से कहा। गिरी थोड़ा चौंका, फिर उसने धीरे से जवाब दिया, धन्यवाद, मैं गिरी हूँ। आप जंगल में नई हैं, सही? लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं यहाँ नए घर की तलाश में आई हूँ। गिरी ने उसकी मदद करने का सोचा और कहा, यदि आपको यहाँ जगह चाहिए तो आप मेरे साथ उस ऊंचे वृक्ष तक आ सकती हैं, वहाँ से पूरा जंगल साफ दिखाई देता है। लिली ने खुशी खुशी उसकी बात मानी और दोनों एक साथ उस ऊंचे वृक्ष की ओर चल पड़े। रास्ते में गिरी और लिली ने बहुत सी बातें की। गिरी ने लिली को जंगल के बारे में बताया और लिली ने गिरी से अपनी जीवन की कहानियां साझा की। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गिरी को लिली का चतुराई और आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा और लिली को गिरी की समझदारी और शांत स्वभाव। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक दिन रात को एक बड़े शेर ने जंगल में आकर सभी जानवरों को डराना शुरू कर दिया। शेर का नाम सिंहराज था और वह बहुत ही भयंकर था। वह जंगल में हर किसी को अपनी ताकत दिखाने के लिए आया था। सिंहराज ने जंगल के जानवरों से कहा, अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ। जो मेरे आदेशों का पालन नहीं करेगा, मैं उसे सजा दूंगा। सभी जानवर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन गिरी ने ठान लिया कि वह इस संकट से निपटने के लिए कुछ करेगा। उसने लिली से कहा, हमें किसी तरीके से सिंहराज को समझाना होगा कि वह जंगल का डर नहीं फैलाए। लिली ने जवाब दिया, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सिंहराज को पता चले कि इस जंगल में हम सभी की ताकत एक साथ है। अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम उसे हरा सकते हैं। गिरी और लिली ने मिलकर जंगल के बाकी जानवरों से मदद लेने का निर्णय लिया। वे जंगल के सभी जानवरों से मिले, जैसे हाथी, बंदर, खरगोश, भालू और अन्य जानवरों से। सभी जानवरों ने गिरी और लिली की बात मानी और उन्होंने एकजुट होकर सिंहराज का सामना करने का फैसला किया। गिरी और लिली ने एक योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने हाथी को सिंहराज के पास भेजा। हाथी ने सिंहराज से कहा, तुम्हारे आने से जंगल में डर का माहौल बना हुआ है। हम सभी जानवर चाहते हैं कि तुम शांति से जंगल में रहो। सिंहराज ने हाथी की बात का मजाक उड़ाया और कहा, तुम सब डरपोक हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस पर गिरी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम हमें चुनौती देना चाहते हो तो हमें एक परीक्षा की जरूरत है। सिंहराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ परीक्षा करूंगा। अब गिरी, लिली और अन्य जानवरों ने मिलकर एक ऐसी परीक्षा की योजना बनाई जिसमें सिंहराज को अपनी ताकत का असली रूप दिखाने की बजाय उसे अपने अहंकार से बाहर आकर जंगल के साथ शांति से रहने का तरीका सीखना होगा। पहली परीक्षा में सभी जानवरों ने अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। गिरी ने अपनी लंबी गर्दन से एक ऊंचे वृक्ष की शाखाओं को तोड़कर दिखाया, लिली ने अपनी तेज दौड़ से सभी को चकमा दिया और हाथी ने अपनी शक्ति से एक बड़ा पत्थर हटाया। सिंहराज को समझ में आ गया कि केवल ताकत से जंगल में शासन करना संभव नहीं है। उसकी सोच को बदलने के लिए उसे अपनी शक्ति से कहीं अधिक समझदारी की जरूरत थी। अंत में गिरी ने सिंहराज से कहा, हम सब मिलकर इस जंगल में शांति से रह सकते हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए। तुम्हें ये समझना होगा कि जंगल का असली राजा वह है जो सभी जानवरों का सम्मान करता है।
सिंहराज ने गिरी की बातों को समझा और उसने अपना अहंकार छोड़ दिया। वह जानता था कि अगर वह जंगल में शांति चाहता है तो उसे सभी जानवरों के साथ मिलकर काम करना होगा। इस प्रकार गिरी और लिली की बुद्धिमानी से जंगल में शांति वापस आ गई। सिंहराज ने सभी जानवरों से माफी मांगी और एक नया जीवन शुरू किया। गिरी और लिली के प्रयासों ने न केवल जंगल को बचाया बल्कि यह सबको ये भी सिखाया कि एकता और समझदारी से हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि समझदारी और सामूहिक प्रयास भी किसी भी संकट का समाधान निकाल सकते हैं। गिरगिट और लोमड़ी ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे मजबूत ताकत बुद्धि और मित्रता में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड